इंग्लैंड में होने वाली द 100 लीग का ड्राफ्ट कल हुआ है और ऑब्वियसली इसमें दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी इंक्लूडिंग कायरन पोलार्ड, टॉम करन, टॉम कोलर कैडमर हो गए, रोवन पावल जैसे बड़े खिलाड़ी पिक हुए हैं। लेकिन इस लीग में पाकिस्तान के दो बड़े क्रिकेटिंग सुपरस्टार्स जिनमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैं, ये दोनों सुपरस्टार्स नजर नहीं आते। अगरचे पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग सेंसेशन नसीम शाह 1,25,000 पाउंड में पिक हुए, इमाद वसीम पिक हुए हैं, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, उसामा मीर जैसे खिलाड़ी इस लीग में पिक हुए हैं। लेकिन वो दो पाकिस्तानी क्रिकेटिंग सुपरस्टार जो ना सिर्फ अपनी गेम से पहचाने जाते हैं बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को शायद ये तीसरा या चौथा कंसेक्यूटिव साल है द 100 में कोई टीम पिक नहीं करती। इसकी वजह ये नहीं है कि इस टाइम पर पाकिस्तान की टीम की कोई कमिटमेंट है या पाकिस्तान की टीम किसी सीरीज में मसरूफ है। इसकी वजह एक ही है और वजह बड़ी सिंपल है कि इन दोनों का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो द 100 फॉर्मेट को सूट नहीं करता। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में कल से ये बातें चल रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम द 100 नहीं खेल रहे। उन्होंने खुद रिजेक्ट किया, खुद रिजेक्ट किसी ने नहीं किया भाई। कोई 1,25,000 पाउंड या 1 लाख पाउंड की ऑफर जो है वो इस तरह रिजेक्ट नहीं करता। वजह सिर्फ ये है कि उनको कोई टीम लेने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो दोनों का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, खास तौर पे दोनों प्लेयर्स जिस तरह पावर प्ले में बैटिंग करते हैं, जिस तरह स्लो अंदाज से इनिंग्स को आगे लेकर चलते हैं, इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, द 100 अभी तक की क्रिकेट का शायद सबसे तेज तरीन फॉर्मेट है। वो अलग बात है कि हमने 90 बॉल्स भी देख लिया, हमने 70 बॉल्स भी देख लिया, लेकिन द 100 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज सबसे तेज तरीन फॉर्मेट है। और ऑब्वियसली आपको तेज तरीन फॉर्मेट में तेज तरीन खिलाड़ी ही चाहिए होते हैं, जैसे रोवन पावल हो गए, फिल सॉल्ट हो गए, टॉम कोलर कैडमर हो गए। इनमें ऐसे खिलाड़ियों की जगह नहीं है जो पाकिस्तान सुपर लीग में रावलपिंडी या मुल्तान की फट्टा विकेटों पे भी सिर्फ 122 के स्ट्राइक रेट से बारी करें। मतलब मोहम्मद रिजवान ने इस PSL में कोई 350 रन किए हैं, लेकिन अगर आप उनके 350 रन देखें तो वो 200 कुछ बॉल्स पर आए हैं, यानी 122 के स्ट्राइक रेट से मोहम्मद रिजवान ने पूरे PSL में बैटिंग की है। और बाबर आजम का ये PSL ऑब्वियसली बहुत फिनोमिनल रहा, 150 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 500 से ज्यादा रन्स किए हैं। लेकिन अभी भी दुनिया क्रिकेट में एक ही परसेप्शन है बाबर और रिजवान से मुतल्लिक, और वो ये कि ये दोनों प्लेयर्स स्लो खेलते हैं। और अगर आपको मॉडर्न डे क्रिकेट पर जाना है, अगर आपको ना सिर्फ अपनी बैटिंग की, लीग क्रिकेट की, बल्कि पाकिस्तान की टीम का स्टैंडर्ड भी एलिवेट करना है, तो आपको ये 122, 130 के स्ट्राइक रेट को 165, 170 पर लेके जाना होगा। डॉट बॉल परसेंटेज कम करनी होगी, तभी ना सिर्फ आपकी बैटिंग एलिवेट होगी बल्कि आप पाकिस्तान की टीम की बैटिंग को भी जो है वो बेहतर अंदाज से एलिवेट कर सकेंगे। कि बाबर और रिजवान टैलेंटेड है, लेकिन बाबर और रिजवान की जगह ना बनना द 100 में वो सिर्फ और सिर्फ उनका अपना स्टाइल ऑफ प्ले है कि जब आप स्लो खेलेंगे, जब आप पावर प्ले में भी छक्के चौके नहीं लगाएंगे, जब आप अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए अपनी हाफ सेंचुरी कर ली, अपने 70-65 रन कर लिए, उसके लिए खेलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बड़ी बड़ी लीग्स में पिक किया जाएगा। आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे, आप शायद G20 खेल लें, लेकिन जब जो हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि जब पाकिस्तान के प्लेयर्स IPL में पिक होंगे, जब इंडिया और पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, तो कौन कौन से ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो उन्हें हमें IPL में दिखाई देंगे। तो मेरा ख्याल है इसमें ऑब्वियसली जो प्लेयर्स द 100 में पिक हुए हैं, नसीम शाह हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये इमाद वसीम बड़े क्लच प्लेयर हैं भाई। और उनके जो क्रिकेटिंग साल ज़ाया किए हैं बाबर आजम ने, मैं क्या कहना चाहिए अब मोहम्मद नवाज के बारे में। पाकिस्तान ने बहुत इन्वेस्ट किया मोहम्मद नवाज पे और उनकी वजह से इमाद वसीम को जो है वो बहुत ज़ाया किया गया पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए। खैर वापस द 100 पर आते हैं और वापस उन दो प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट पर आते हैं जिनको अपने स्ट्राइक रेट बेहतर करने की ज़रूरत है। खैर आखिर में अगर हम पाकिस्तान के उन 4-5 प्लेयर्स का जिक्र कर लें, 1,25,000 पाउंड में नसीम शाह पिक हुए हैं फिनिक्स की तरफ से, इमाद वसीम 100,000 पाउंड में पिक हुए हैं। ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से शाहीन भी 100,000 में गए हैं, वेल्शफायर ने उन्हें पिक किया है। फिर हारिस रऊफ को 75,000 पाउंड में वेल्शफायर ने पिक किया है और उसामा मीर 60,000 पाउंड में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये कुछ पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो द 100 में हमें इन एक्शन दिखाई देंगे।